नमस्ते बच्चों। तत्पुरुष समास प्रकरण के अंतर्गत समानाधिकरण तत्पुरुष समास हम लोग पिछले कई वीडियो में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग नए समास और प्रादि समास पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। एक सूत्र जो नए समास के पहले आता है उसे हम लोग देख लें। ईषदकृता। यह कहता है कि ईषद शब्द का अकृता अर्थात कृदंत भिन्न कृदंत भिन्न समर्थ सुबंत के साथ समास होता है ईषद शब्द का, और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। प्रयोग बनाते हैं ईषद पिंगलः। ईषद शब्द होता है कम के लिए, पिंगल कहते हैं। पिंगल एक वर्ण होता है हल्का पिलापन लिए हुए। तो ईषत् चासौ पिंगलश्च, ऐसा लौकिक विग्रह करते हैं। ईषत् सुपिंगल सु अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास से प्रातिसंज्ञा व्यक्ति का लोप ईषत् पिंगल बना। पुनः प्रातिसंज्ञा सुवृत्त विसर्ग ईषत् पिंगलः, अर्थात थोड़ा पीलापन को लिए हुए। इसके ऊपर एक वार्तिक है, ईषद गुण वचने नेति वक्त वाच्यम, अर्थात ईषद शब्द का समास गुण वचन के साथ ही होगा, ऐसा समझना चाहिए। ये इसने एक विशेष नियम बतलाया कि सूत्र तो बताता है कि कृद भिन्न किसी भी सुबंत के साथ हो जाएगा, लेकिन वार्तिक कहता है कि नहीं, ईषद शब्द का गुण वचन के साथ ही समास होगा, अर्थात गुण को कहने वाला जो शब्द होगा उसके साथ ही समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे ईषद रक्तम। अब रक्त ये गुण को बतलाता है। जितने भी रंगवाची शब्द हैं ये सभी जो है गुणवाचक है, इसलिए ईषद रक्तम ये प्रयोग बनेगा। तो ईषद रक्तम ये बना। अब ये नए समास करने वाला सूत्र है नय। ये कहता है कि नए का सुबंत के साथ समास होता है। नए का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। नए से तात्पर्य है नए जो अव्यय आता है न, उसका उस अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। अगला सूत्र कहता है नलोपो नयः, अर्थात नय के नकार का लोप हो जाता है उत्तर पद पर में हो तब। प्रयोग बनाते हैं अब्राह्मणः। अब्राह्मणः कैसे बनेगा? तो उसका विग्रह है न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। अब यहाँ पर न जो है वो अव्यय है, उसका ब्राह्मण शब्द के साथ समास होगा नए सूत्र से। तो इसका अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? तो न चूँकि अव्यय है इसलिए उसके आगे विभक्ति नहीं दर्शाएंगे, केवल न ब्राह्मण सु ऐसा हम विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह। और नए इस सूत्र से समास होगा
समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी और ब्राह्मण के आगे जो व्यक्ति उसका लोप हो जाएगा, नौ ब्राह्मण बना। उसके बाद नलोपो नयः, ये सूत्र कहता है कि नय के नकार का लोप हो जाएगा, उत्तर पद पर में हो तो। ब्राह्मण ये उत्तर पद पर में है, इसलिए न का लोप हो जाएगा, नय का जो न है उसका लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? अ बचेगा, तो अब्राह्मण हो गया। अब पुनः एक पदमान का प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग अब्राह्मणः। तो यहाँ जो न ब्राह्मण अब्राह्मणः, इसका मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश, और ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश व्यक्ति का बोध होगा। और ब्राह्मण से भिन्न कुछ भी नहीं लिया जा सकता है। ब्राह्मण से भिन्न तो संसार की सारी समस्त वस्तुएं आ गईं, तो क्या अब ब्राह्मण से वो सभी वस्तुएं ली जाएंगी? नहीं। यहाँ पर नय जो है वो तत्सादृश्य अर्थ में है, क्योंकि नय का 6 अर्थ बतलाया गया है। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधस्य नयर्था षट् प्रकीर्तिताः, ये 6 अर्थ बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर जो नय शब्द है उसका मतलब है ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश। अगला सूत्र है तस्मान नुडचि। कहते हैं कि लुप्त नकारान्नयः, लुप्त हो रखा है नकार जिसका, ऐसा जो नय, उसके उत्तर पदस्य अजादेः, उससे उत्तर पद जो पद होगा, यदि वो अजादी होगा, उस पद के आदि में अच होगा, तो उसको नुड का आगम होगा, नुड का आगम होगा। क्या प्रयोग बनेगा? अनश्वः बनाते हैं, अनश्वः, न अश्वः अनश्वः। तो न अश्वसु ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे। नय इस सूत्र से समास होगा, समास हुआ प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति का लोप, न अश्व बना, न का लोप हो जाएगा, न लोपो नयः से अश्व बना। अब जब अश्व बना तो यहाँ दीर्घ की प्राप्ति थी, लेकिन ये सूत्र आया तस्मान नुडचि, लुप्त नकारान्नयः परस्य, लुप्त नकार हो रखा है जिस नए पद का, उसके उत्तर पद में जो शब्द है यदि वो अजादी है, तो उत्तर पद में शब्द क्या है? अश्व है। और वो अश्व कैसा पद है? अजादी है, क्योंकि अश्व में अ आता है पहले, तो अजादी होने से उसको नुट का आगम हो जाएगा, नुट में उठ चला जाएगा, न बचेगा। तो अश्व के आगे न जुड़ गया, न हलंत हुआ, अ का अश्व का अ आकर मिला, नस्व बन गया। और इधर पहले से अ ही है, तो अनश्व, अनश्व बन गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग अनश्वः, यानी अश्वभिन्नः, अनश्वः। अब कहते हैं अर्थाभावे अव्ययी भावेन सह अयम विकल्प्यते। ये जो सूत्र है तस्मा नुडचि, और ये जो नुड का आगम करता है, कहते हैं कि जब अर्थाभावे, आपको याद होगा हम लोग जब अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे तो एक बड़ा सा सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव। वहाँ पर अर्थाभाव में भी समास हुआ करता था और एक प्रयोग बनता था अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम। तो वहाँ अर्थाभाव अर्थ में समास हुआ करता था। ठीक उसी तरह से अर्थाभाव से तात्पर्य अत्यंताभाव प्राग भाव। तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होता था, और यहाँ भी अभाव अर्थ में तत्पुरुष समास हो रहा है। तो कहते हैं कि अर्थाभावे
जहाँ अर्थाभाव की स्थिति बनेगी वहाँ पर अव्ययी भाव समास तो होगा ही होगा, और ये नए समास भी होगा, लेकिन नुट जो है विकल्प से होगा। अर्थात अर्थाभाव की स्थिति में नुट विकल्प से होगा। वही कहते हैं अर्थाभावे अव्ययी भावेन सह अयम विकल्प्यते, विकल्प से होगा। जब अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास करेंगे तो प्रयोग आगे देते हैं ये कैसे विकल्प करेगा। कहते हैं रक्षोहागमलघ्व संदेहा प्रयोजनम इति अद्रुतायाम संहितम इति च भाष्यवार्तिक प्रयोगात्। कैसे ये कहते हैं कि ये विकल्प से होगा, तो इसका वो कारण गिनाते हैं कि देखिए भाई, रक्षोहागमलघ्व संदेहा, असंदेह शब्द कहा, न संदेह असंदेह, इसको ये भी तो कर सकते थे निस्संदेह। जब निस्संदेह संदेहम कहते तो ये अव्ययी भाव समास होगा, असंदेहा कहे तो ये तत्पुरुष समास हुआ। उसी तरह से अद्रुतायाम असंहितम, असंहितम तो यहाँ पर जो है न संहितम असंहितम ये बना। तो इन प्रयोग भाष्य वार्तिकों के प्रयोग से हम ये जानते हैं कि ये असंदेह निस्संदेह भी बन सकता है, असंहितम असंहितम भी बन सकता है, और निर्गता संहिता यस्मात् इस तरह करके अव्ययी भाव समास भी कर सकते हैं। तो ये भाष्य वार्तिकों के प्रयोग से समझते हैं कि अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास विकल्प से होता है। कहते हैं तेन अनुपलब्धि अविवादः अविघ्नम इत्यादि सिद्धम, इसलिए अनुपलब्धि भी बनेगा और अनुपलब्धि अविवाद निर्विवाद अविघ्नम निर्विघ्नम, ये दोनों प्रयोग बन जाते हैं। तो विकल्प है, आप चाहें तो नए समास करके तत्पुरुष करें और चाहें तो आप अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास करें। आगे कहते हैं नयो नलोपस्तिंगी क्षेपे, नय के नकार का लोप होता है तिंगी अर्थात तिङंत पर में हो तो। कब? क्षेपे, क्षेप कहते हैं निंदा को, निंदा अर्थ विद्यमान होगा तब। प्रयोग बनाते हैं अपचसि त्वम जाल्म। अब जाल्म, जाल्म कहते हैं नियम को न मानने वाला। तो हे जाल्म अपचसि, तुम नहीं पकाते हो, तुम पकाने में कुशल नहीं हो, इसीलिए कहा अपचसि त्वम जाल्म। अपचसि तुम, तो अपचसि त्वम जाल्म, अपचसि से तात्पर्य है कुत्सितम पचति, या बेकार पकाते हो, बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं है इसमें। तो ये निंदा अर्थ विद्यमान है, इसलिए न के साथ पचसी का समास होगा और नए के न का लोप होगा, तो अपचसी हो गया। अब कहते हैं नैकधा इत्यादौ तु न शब्देन सह
सुपा इति समासः, सुपा में स में छोटा उ की मात्रा होनी चाहिए। नैकधा, कहते हैं नैकधा कैसे बना दिया आपने, न एकधा अनेकधा बनना चाहिए। तो कहते हैं नैकधा इत्यादि तो जो न शब्द के साथ एकधा का समास है वो सहसुपा में सुपा इस योग विभाग के द्वारा यहाँ समास होता है, इसलिए नैकधा प्रयोग बनता है। यहाँ नए समास नहीं समझना चाहिए। अगर नए समास होता तब तो अनेकधा ही बनता। अब अगला सूत्र आ रहा है, नए के न का लोप नहीं होगा, अर्थात जैसी है जैसा है वैसा ही रह जाएगा। सूत्र है, न भ्राण न पान न वेदा न सत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। कहते हैं न भ्राट बनेगा, न भ्राट। अब ये यहाँ पर संधि हो रखी है इसलिए ट को ण हो गया, न भ्राण हो गया है, नहीं तो शब्द है न भ्राट। न पान शब्द है न पाद, द हलंत है, लेकिन यहाँ पर संधि हो रखी है सूत्र में इसलिए न पान है। न वेदा न सत्या न मुचि, तो इन सभी में समास हुआ और न का लोप नहीं हुआ। न लोपो नया से न का लोप नहीं होगा, अपितु जैसा है वैसा ही रह जाएगा। प्रकृत्या, प्रकृति के अनुसार ही रहेगा। प्रयोग बनाते हैं न भ्राट, कैसे बनेगा न भ्राट, तो न भ्राजते इति न भ्राट। तो यहाँ पर न का भ्राज शब्द के साथ समास हुआ, न भ्राज और न का लोप नहीं हुआ, न भ्राज ही रह गया। और सु इत्यादि लाते हैं, न भ्राट न भ्राज न भ्राज है, ऐसे रूप चलेगा। उसी तरह से नपाद बनेगा, कैसे वह पद्यते गम्यते इति पाद, जिससे जाया जाता है वो पाद है। और न पाद, तो यहाँ पर न का पाद के साथ समास हुआ। कहते हैं पाद शब्द यहाँ सत्रंत है, सत्री प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर पाद बना है, न पाद न पाद। तो यहाँ पर भी समास हुआ और न का लोप नहीं हुआ, न पाद ही रह गया। फिर बताते हैं न वेदा, तो वेदा कैसे बनेगा, विदंती इति वेदा, विद धातु से असुन प्रत्यय करके वेदा बनता है। और फिर उस वेदा का न के साथ समास होगा, न वेदा अवेदा। यहाँ पर जो है नवेदा न का लोप नहीं हुआ इसलिए नवेदा ही रह गया। उसी तरह से न सत्या असत्या, न का सत्य के साथ समास हुआ पहले तो असत्य हो गया, यहाँ तो लोप हो गया, लेकिन न असत्या ना सत्या, दूसरा जो नए समास करेंगे उसके न का लोप नहीं हुआ, अपितु न असत्या ना सत्या, दीर्घ हो गया तो ना सत्या। फिर न मुंचति इति नमुचि, नहीं छोड़ता है उसको कहेंगे नमुचि। तो यहाँ पर भी जो है मुचि के साथ न का समास हुआ, न का लोप नहीं हुआ। न कुलम अस्य न कुलम, न का कुल के साथ समास हुआ और न का लोप नहीं हुआ तो नकुलम बना। जिसका कोई कुल खानदान न हो उसको नकुल कहते हैं। न खम, खम कहते हैं रिक्त स्थान को, आकाश को कहते हैं। न खम अस्य, जिसमें रिक्त स्थान न हो वो नख है। अब नख के अंतर्गत जो है नख में श्वसन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें छिद्र नहीं होता है। नाखून, जो नाखून भाग है उसमें छिद्र नहीं होता है, और जो सारा शरीर है वो उसमें श्वसन होता है, क्योंकि इसमें रोमकूप बने हुए बहुत सारे छिद्र हैं। तो नखम। न स्त्री पुमान, जो न स्त्री हो न पुमान हो क्या होगा, नपुंसकम। तो न के साथ
स्त्री और पुमान की जगह पर पुंसक भाव निपातनात् हो जाता है। तो न पुंसक, न क्षरतीति न क्षत्रम, ये विग्रह करते हैं और क्षर के स्थान पर छत्रम ये निपातनात् आदेश हो जाता है। तो न क्षत्रम, न क्रामतीति न क्रह। तो क्रामतीति यहाँ पर जो है क्रम धातु से ड प्रत्यय कर देते हैं, तो ड होने से टी का लोप हो जाता है, तो अम का क्र बचता है केवल। न क्रामतीति न क्रह बन जाता है। जो चलता नहीं है वो क्या है? नक्र है। न अकस्मिन्निति नाकः। तो अकस्मिन अक, न अक नाकः ऐसे प्रयोग बनता है। नाक स्वर्ग के लिए कहते हैं। तो ये पूरा जो सूत्र है वो नलोपो नयः का निषेध करने वाला सूत्र है। अगला भी सूत्र उसी संदर्भ में है। नगो अप्राणिष्वन्यतरस्याम। नग शब्द को अप्राणिषु, प्राणी भिन्न अर्थ में विकल्प से नय का लोप होगा। नग इत्यत्र नय प्रकृत्या वा, अर्थात नय का प्रकृति भाव विकल्प से होगा नग इस पद में। तो जब प्रकृति भाव होगा तो नगाह बनेगा, जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो न का लोप हुआ तो अगाह बनेगा। तो नग कहते हैं पर्वत को और अग भी कहते हैं पर्वत को। तो नगाह अगाह दोनों बनेगा। अप्राणिषु इति किम, कहते हैं अप्राणी क्यों कहा? मतलब अप्राणी कहने से, अप्राणी नहीं कहेंगे तो दिक्कत होगी जहाँ प्राणीवाचक होंगे। अगो वृषलः शीतेन, यहाँ पर प्राणीवाचक है वृषलः। वृषल कहते हैं शूद्र को। तो शूद्र जो है शीतेन अगः, शीत की वजह से चलने में असमर्थ है। शूद्र ठंडा के कारण, ठंडा लग जाने के कारण चलने में असमर्थ है, तो उसको कहेंगे अगो वृषलः शीतेन। तो अब यहाँ पर वृषलः प्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ विकल्प नहीं अपितु नित्य ही न का लोप हो जाएगा, तो अगह बनेगा। नित्यम क्रीडा इत्यतो नित्यम इत्यनुवर्तमाने। ये नित्यम क्रीडा जीविकयोः एक सूत्र है, 711 सूत्र संख्या है। इससे नित्य का अनुवर्तन होता है। किसमें अनुवर्तन होगा? आगे वाले सूत्र में, कुगति प्रादयः, इस सूत्र में। अब ये प्रादि समास करने वाला सूत्र है। कहता है कु शब्द का, गति शब्द का और प्रादि शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ते, अर्थात कु शब्द ये कुत्सित अर्थ में है और गति संज्ञक शब्द और प्रादि शब्द इनका समर्थ के साथ नित्य समास होता है। जैसे प्रयोग बनाते हैं कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। अब यहाँ पर अपने पद के साथ समास नहीं होने की वजह से नित्य समास है। तो कुत्सितः पुरुषः ये लौकिक विग्रह और कुपुरुषषु ये अलौकिक विग्रह। कुगति प्रादयः से समास होगा। प्राथमिक संज्ञा व्यक्ति का लोग कुपुरुष एक पद मानकर पुनः प्राथमिक संज्ञा सुवृत्त विसर्ग कुपुरुषः। कुपुरुषः का मतलब हो गया गंदा आदमी, कुत्सित आदमी। अब कहते हैं गतिश्च इत्यनुवर्तमाने ऊर्यादि च्विडाचश्च। अब गतिश्च से इसका अनुवर्तन आएगा इसमें, और ये कहता है कि ऊर्यादि गण में पठित जो शब्द च्वी प्रत्यय और डाच प्रत्यय, इनके योग में गति संज्ञा हो जाती है क्रिया के योग में। उर्यादि शब्द की, च्वी प्रत्यय की और डाच प्रत्यय की, और यदि ये क्रिया के योग में होंगे तो इनकी गति संज्ञा हो जाएगी। प्रयोग बनाते हैं ऊरीकृत्य।
ऊरी कृत्य से तात्पर्य है हृदयंगम करके, हृदय से स्वीकार करके, ऊरी कृत्य। तो ऊरी कृत्वेति ऊरी कृत्य। अब ऊरी कृत्वा दो पद है, ऊरी अलग है, कृत्वा अलग है। उरियादि चुराचस्य कह रहा है कि इनका उरियादि में पठित ऊरी शब्द है और क्रिया कृत्वा ये क्रियापद है, इनके साथ जो है योग होने से ऊरी की गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा जब हो गई तो क्या होगा फिर? तो कहते हैं कुगति प्रादय से ऊरी को गति मान करके कृत्वा के साथ समास हो जाएगा। कुगति प्रादय समास होने से एक पद बन जाएगा। तो ऊरी कृत्वेति ऊरी कृत्य। जब अलग था तो कृत्वा प्रयोग कर रहे थे, जब एक साथ हो गया तो कृत्य हो गया। उसी तरह से च्वी का उदाहरण दे रहे हैं, अशुक्लः शुक्लम कृत्वेति अशुक्ली कृत्य। जो अशुक्ल था उसको शुक्ल बना दिया गया, तो उसके लिए प्रयोग बनेगा शुक्ली कृत्य। तो अब यहाँ पर जो है अभूत तद्भाव अर्थ है। अभूत अर्थात जो पहले नहीं था वो किया गया, तो उसमें अभूत। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, जो अशुक्ल था, शुक्ल नहीं था अर्थात काला था, उसको सफ़ेद बनाकर। अब यहाँ पर जो है शुक्ल शब्द शुक्ली, ये शुक्ल अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, तो शुक्ल शब्द से कृभ्वस्त योगेश, इस सूत्र से नहीं, च्वी प्रत्यय होता है। अभूत तद्भावे च्वी, शुक्ल शब्द से च्वी प्रत्यय हो करके शुक्ली बना। तो अब शुक्ली बन गया। अब शुक्ली की क्रिया उसके साथ क्रिया के साथ योग है, इसलिए शुक्ली की हो जाएगी गति संज्ञा। उर्यादि चुडाचस्य से गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय से समास हो जाएगा, तो शुक्ली कृत्य। उसी तरह से पटपटा कृत्य। अब यहाँ पटपटा में जो है डाच प्रत्यय होता है। कैसे? पटपटा इति शब्दम कृत्वा। तो एक सूत्र है अव्यक्तानुकरणस्य डाच। तो पटत शब्द से डाच प्रत्यय हो जाता है, और डाच, जब डाच होता है तो पटत को द्वित्व हो जाता है, तो वहाँ पर बनता है पटपटा। पटपटा ये बन जाता है। अब पटपटा के साथ पटपटा कृत्वेति, तो यहाँ पर कृत्वा के साथ पटपटा का योग है, इसलिए उरियादि चुडाचस्य से पटपटा की गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय से समास हो जाएगा गति मानकर। तो पटपटा कृत्वेति पटपटा कृत्य, समास होने के बाद एक पद बन जाएंगे और पटपटा कृत्य ये प्रयोग बनेगा। अब कहते हैं कारिका शब्दस्योपसंख्यानम, अर्थात इस सूत्र में उर्यादि चुडाचस्य में कारिका शब्द का भी उपसंख्यान यानी उसमें जोड़ना चाहिए था, छूट गया है। तो कैसे बनेगा इसका प्रयोग? तो कहते हैं कारिका, कारिका कहते हैं क्रिया को, क्रिया कृत्य, क्रिया को करके, क्रियाम कृत्वेति क्रिया कारिका कृत्य। कारिका कहेंगे क्रिया को, कारिकाम कृत्वेति कारिका कृत्य। तो कारिका शब्द जो है कृत्वा के योग में कारिका शब्द की गति संज्ञा हो जाएगी, और उसके बाद कुगति प्रादय से समास हो जाएगा, तो कारिका कृत्य ये बनेगा। अब कहते हैं अनुकरणम चा नीति परम। अनुकरणम च, अनुकरण शब्द की भी गति संज्ञा हो जाएगी। अनुकरण वाचक जो शब्द होगा उसकी भी गति संज्ञा हो जाएगी। इति परम वर्जयित्वा, लेकिन उसके बाद इति शब्द नहीं आना चाहिए। तो प्रयोग बनाते हैं खाट कृत्य। अब खाट कृत्य, ये खाट ये अनुकरण है,
क्या अनुकरण है? जैसे कोई खाट शब्दम कृत्वा, खखार कर या ख इसे करके कुछ करके और जो थूकता है, तो खाट शब्द जो है, खाट शब्द का कृत्वा के साथ योग है, इसलिए अनुकरणम चानिति परम इस सूत्र से खाट की हो जाएगी गति संज्ञा, और गति संज्ञा होने के बाद कुगति प्रादय से खाट का कृत्वा के साथ समास हो जाएगा। समास के बाद ये खाट कृत्य ऐसा प्रयोग बनेगा। कहते हैं अनिति परम किम, इति पर में न हो ऐसा आपने क्यों कहा? कहते हैं तब समास नहीं होगा। खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत, खाडिति कृत्वा खा करके, खखार करके और थूका, तो यहाँ पर इति शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए खाड का कृत्वा के साथ समास या ये गति संज्ञा नहीं होगी। गति संज्ञा नहीं होगी तो समास भी नहीं होगा। फिर सूत्र है अगला, आदरानादरयोः सदसति, सद असति। कहते हैं आदर और अनादर अर्थ में सद और असत शब्द की गति संज्ञा होती है। प्रयोग बनाते हैं सत्कृत्य। अब इसका विग्रह क्या करेंगे? आदरम कृत्वेति, तो आदर की जगह पर सत, ये जो है या ऐसा भी कह सकते हैं सत्कारम कृत्वेति, सत्कृत्य, सत्कारम कृत्वेति सत्कृत्य। तो यहाँ पर सत शब्द का कृत्वा के साथ योग है और वो आदर अर्थ में है, इसलिए आदरा नादरयोः सदसति से गति संज्ञा हो जाएगी सत की, और उसके बाद कुगति प्रादया से समास होगा और अक्तवा को लेप होने से सत्कृत्य। उसी तरह से असत्कृत्वेति असत्कृत्य, ऐसा दोनों प्रयोग बनेगा। अब कहते हैं भूषणे अलम, भूषणे लम, अलग करेंगे तो भूषणे अलम। भूषण अर्थ में अलम की गति संज्ञा होती है। प्रयोग बनाते हैं अलम कृत्वेति अलंकृत्य, अलम करके, तो अलम यह शब्द भूषण अर्थ में है, इसलिए कृत्वा के योग में अलम की गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादय से समास होगा और अलंकृत्य ये एक प्रयोग एक शब्द एक पद बन जाएगा। कहते हैं भूषणे किम, भूषण अर्थ में ही अलम पद हो ऐसा आपने क्यों कहा? तो कह रहे हैं अगर भूषण अर्थ में अलम नहीं होगा तब समास वहाँ नहीं होगा। प्रयोग ये वाक्य देते हैं अलम कृत्वा ओदनम गतः, अलम कृत्वोदनम गतः, ओदनम अलम कृत्वा, अर्थात पर्याप्त हो गया, अब चावल मत दीजिए बहुत हो गया। खाने वाले व्यक्ति ने कहा अलम कृत्वा ओदनम गतः, अर्थात ओदनम अलम भुक्त्वा ओदनम गतः, अर्थात बहुत हो गया अब नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर अलम कृत्वा ओदनम गतः, ये कह रहे हैं कि भात पर्याप्त बनाकर गया। अलम कृत्वोदनम गतः, अर्थात पर्याप्त भात बना करके गया। तो यहाँ पर अलम जो शब्द है वो पर्याप्त अर्थ में है, इसलिए भूषण अर्थ में न होने की वजह से इससे गति संज्ञा नहीं होगी और गति संज्ञा न होने से समास भी नहीं होगा, तो अलम कृत्वा यही प्रयोग रह जाएगा। कहते हैं अनुकरणम इति इत्यादि त्रिसूत्री स्वभावात् क्रिय विषया, अनुकरणम चानिति परम इस सूत्र से लेकर
और भूषणे अलम तक, ये जो तीनों सूत्र आए हैं, अनुकरणम चानिति परम, आदरानादरयोः सदसति और भूषणे अलम, ये जो तीन सूत्र हैं स्वाभाविक रूप से क्रिय विषय, क्रिय के साथ ही इनका अव्यय पद होता है। क्रिय ये धातु के साथ ही ये इनका प्रयोग होता है, इनसे गति संज्ञा होती है। तो और किसी दूसरे के साथ स्वभावतः स्वाभाविक रूप से ये त्रिधातु के साथ ही इनका प्रयोग होता है और इनकी गति संज्ञा होती है और फिर समास होता है। इसलिए आप देखें खाटकृत्य, सत्कृत्य और अलंकृत्य, ये क्रि धातु के साथ ही इन्होंने प्रयोग दिखाए। तो इस तरह से आज हम लोग नए समास और प्रादि समास, प्रादि का हालांकि अभी और चलेगा, ये दो समास को हम लोग पढ़े। नमो नमः।